फिर मूसा की कौम बियाबान में प्यास से तड़पी, तो पानी उनके पास जमा हुआ पानी पी पी कर खत्म हो गया। लेकिन मूसा ने खुदा से मदद मांगी, क्योंकि लोग मूसा को ताने और शिकायत करने लगे और कहने लगे कि मूसा, तू बियाबान में हमें मारने को लाया है। तब मूसा ने खुदा से मदद मांगी और फिर कहा कि मूसा, इस चट्टान पर अपनी लाठी मार। तो चट्टान के अंदर से चश्मा जारी हुआ और उससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और वो चश्मा आज भी मौजूद है। फिर हम अपने खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में देखेंगे। फिर ये वही यीशु है जिसकी सालगिरह पर मजूसियों ने यानी उस वक्त के बादशाहों ने उसको तोहफे में क्या दिया? मुर्र दिया। ये वही मुर्र है जो मरकज कहता है कि उसको सलीब पर मुर्र यानी कि सिरका पेश किया गया। फिर यीशु जब सामरी औरत के पास गया जो कुएं के पास पानी भरने को थी, तब यीशु ने उससे पानी मांगा तो उसने जवाब में पूछा, कहीं तू यहूदी तो नहीं? तो यीशु ने कहा, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। फिर जब यीशु के एक शादी में शिरकत थी तो वहाँ पर मेहमानों के लिए मैं खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने यीशु को बुलाया और कहा कि हमें बता कि हम क्या करें। तो यीशु ने कहा कि इन बर्तनों को पानी से भर दो। और जब वो पानी से भर दिए गए तो तब फिर उन्होंने यीशु से कहा कि हमें बता हम क्या करें। तो यीशु ने कहा, मेहमानों को दो। तो वो पानी मैं बन चुका था। जब यीशु के हुक्म से यीशु ने पानी देने को कहा तो वो जब लोगों ने पिया और कहा, ये वो असल मैं है जो जिंदगी में हमने कभी पी नहीं और इसको कहाँ छुपा कर रखा था। ये खुदाम यीशु मसीह के वो मौजे हैं जो वो दुनिया में रह कर चुका। फिर यीशु ने कहा कि मेहमानों को दो। तो वो मेहमान शेर हुए। फिर इसके बाद जब यीशु दुआ कर रहा था तो शागिर्दों ने देखा कि काफी रात हो चुकी है, तो वो दूसरे शहर को चले और कश्ती पर सवार थे और काफी दूर समुद्र में जा चुके थे। तब यीशु ने वहां पर जाने के लिए अपना वही खुदाई रूप इख्तियार किया और पानी पर चुंबश करता हुआ उनके पास गया। तो शागिर्दों ने देखा तो वो डर गए और कहने लगे, ऐ खुदा के यही ये भूत तो नहीं। लेकिन यीशु ने वहां पतरस को आवाज दी कि पतरस डरो मत, मैं यीशु हूँ। और पतरस ने कहा, क्या मैं तेरे पास आ सकता हूँ? तो उसने कहा कि अब मेरी तरफ देखकर चला आ। जब पतरस ने नीचे देखा तो डर गया और डूबने लगा। तो यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर यीशु ने अपने कामल खुदा होने का भी सबूत दिया और इंसान होने का भी सबूत दिया। अब मैं आपको यीशु के गतसमनी के बाग में लेकर चलूंगा, जहाँ पर नासरत के एक घर पर वो ईद फसा मनाई, जो हमने आज रात जुमेरात की रात को ईद फसा पर हमने मिलकर खाना खाया। रोटी ली और पानी का प्याला लिया और शुक्र करके कहा कि ऐसा ही करना मेरी यादगिरी के लिए। जब जुमेरात के दिन गतसमनी में अपने शागिर्दों के साथ पकड़वाए जाने से पहले यीशु ने तीन मरतबा दुआ की और फिर अपने बाप से कहने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला हटा ले, बल्कि मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और यीशु को एक रिश्ता दिखाई दिया जो उसको तकरीर यानी कि हौसला देता था। लेकिन बड़ी परेशानी के साथ वो दुआ कर रहा था, क्योंकि वो जिस्मानी रूह में था। उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिर कर रहा था। लेकिन वक्त आ पहुंचा था कि नविश्ता और गवाहियों को पूरा होना हो। मेरे अजीजों, जब यीशु को पकड़ लिया गया तो फतवे लगे, तो बेकसूर होकर भी लोगों ने कहने
लोगों के कहने पर बादशाहों ने सलीब का फैसला किया कि इसको सलीब दो। कसमी से लेकर गुलगुता यानी खोपड़ी की जगह वहां तक 600 मीटर का रास्ता था, जो यीशु ने बारी सलीब उठाकर और बहुत बेदर्दी से पूरा किया। फिर उस जगह जाकर यीशु को पहली मैं पेश की गई, जिसका जिक्र हमें ज़बूर 69 में मिलता है। सुबह 9 बजे यीशु की मसलूब यानी सलीब देने से पहले मैं पेश की गई। पित मिली, उसे पीने को दो, मगर उसने चख कर पीना ना चाहिए। मुर मिली हुई मैं उसे देने के लगे, मगर उसने ना ली। ये मरकस हमें बताता है और वहाँ पर ज़बूर हमें बताता है। देखिए, ये पेचन गोइयाँ खुदा की पूरी हुई हैं और वहाँ पर भी हुई जहाँ पर वो आखिरी सांस ले रहा था। पहली दफ़ा मुर मिली यानी पित मिली, ये वो जंगली बूटी थी जिनसे नशा हो जाता था, जिसे आज दर्द में लिया जाता है, जिसे हम डिक्लोरेंट कहते हैं या मैथनोल कहते हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो उन जड़ी बूटियों से मिलकर बनती हैं ताकि दर्द कम हो। जिससे दर्द नहीं होता, इंसानी नशे में होना शुरू हो जाता है। वो बेहद था, वो जानता था, इसीलिए उसने नहीं पी, क्योंकि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, और तब जब यीशु ने देखा कि तमाम बातें पूरी हुई, तो आखिर कहा, मैं प्यासा हूँ। तो मेरे जैसे रोमी सिपाही ने जल्दी से जूफा यानी कि स्पंज उसको डुबोया सिरके के अंदर, तो उसके मुंह पर लगा दिया, कहीं ये पानी तो नहीं मांग रहा। लेकिन यहाँ पर जुल्मों की आखिर हद पार हो गई। वो भी उसके साथ जो मालिकों का मालिक था। यहाँ पर 69 ज़बूर की पेशन गोई पूरी हुई और यशायाह 53 बाब की पेशन गोई पूरी हुई। क्या वो पानी का प्यासा था? वो हमारी रूहों का प्यासा था, और आज भी हमारी रूहों का प्यासा है। जो काम 1,24,000 पैगंबर ना कर सके, वो उसका बेटा आकर कर गया। अगर वो सलीब पर समुंदर को कहता तो वो दौड़कर चला आता। अगर वो फरिश्तों को हुक्म देता तो फरिश्ते आबे ज़मज़म का पानी, आबे हयात का पानी उसके लिए सलीब पर लेकर आते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो रिश्ता पूरा करने आया था और कर गया। इसीलिए पौलुस रसूल हमें कहता है कि मसीह की तरह बनो जैसे मैं मसीह की तरह बना हूँ। क्योंकि पौलुस रसूल भी दुआ करने वाले लोगों को काट डालता, मार डालता और वहाँ पर बहुत गंदगी पैदा कर चला जाता था। लेकिन खुदा ने उसको चुना और कहा कि पौलुस को मुझे क्यों सताता है। फिर पौलुस ने ऐसी मनादी की कि दूसरा मसीह बन गया। हमें भी चाहिए कि हम भी पौलुस रसूल की तरह मसीह की बातों पर अमल करें। खुदा के पाक कलाम में आप सब पर बरकत हो। आमीन।